जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडिया। आज एक थोड़ा सा हम बात समझाने जा रहे हैं आप लोगों को जो जरूरी है। हमसे ऑफलाइन छात्र में एक बच्चा पूछा मेरे घर के पास कि सर जो अभी फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह ट्रेंड देख रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब और भगवा गमछा का क्या सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं ब्रीफ को, और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, इसका निदान क्या है, ये समस्या उत्पन्न कहाँ हुई, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या, उन सभी चीज को हम एक एक को समझा देते हैं। उसको समझाने से बेटर समझे कि हम यहाँ समझा देते हैं, सब लोग समझ जाएंगे। तो समझते हैं ये जो अभी मामला चल रहा है ये कर्नाटक में उत्पन्न हुआ एक स्कूल में, जहां पर पिछले कई महीनों से यानी ये सिलसिला 31 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। ये मामला क्या था कि एक दिन कुछ लड़की, मुस्लिम समुदाय की लड़की हिजाब पहनकर स्कूल में आती है नॉर्मल डे की तरह। तो वहां पर स्कूल में उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि हर स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है जो उसको पहनकर आना होता है, जो सबके लिए बना जाता है। और ये ड्रेस कोड किस लिए बना जाता है उसको समझिए। ड्रेस कोड बनाने के पीछे मकसद ये होता है ताकि आप वहां पर ना ही आप अपने आप को अमीर महसूस कर सके, ना ही गरीब महसूस सके। बच्चों में एक प्रकार का समानता लाने के लिए, एक प्रकार का जो गैप है शिक्षा का उसको कम करने के लिए एक ड्रेस बनाया जाता है। वो ड्रेस हर जगह पर अपना अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे मुंबई और गोवा जैसे शहरों में ड्रेस अपना अलग हो सकता है। हमारे बिहारी इलाका में कपड़े का जो मापदंड होता है छोटा बड़ा, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। ये इसको कोई नहीं बदल सकता। मुंबई में आप चाहकर भी किसी को पूरा बदन नहीं ढक सकते, क्योंकि वहां का एक ट्रेंड बन गया है कि छोटे छोटे कपड़े। और बिहार जैसी जगह पर आप चाहकर भी किसी को छोटा कपड़ा नहीं पहना सकते, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तोप ताप के रखने का परंपरा है। तो ये तरीका है, वहां भी कर्नाटक में भी अपना सेम स्कूल ड्रेस आया। अब समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई कि लड़की को हिजाब से रोका गया। तो उसके जब लड़की ने कंटिन्यू रखा कि नहीं हम लोग हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करेंगे, प्रशासन ने, पुलिस ने वहां पर मना किया कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, आप नहीं आ सकते हैं। तो लड़कियां बोली कि नहीं हम ऑफलाइन में ही स्कूल में ही आएंगे विद हिजाब। हम लोग हिजाब एक प्रकार का लड़की का पहनने का एक वस्त्र होता है जो पूरा मुंह ढका हुआ रहता है। पूरा मुंह नहीं, जो वो गर्दन वगैरह पूरा अपना होता है। जाकर आप सर्च कर लीजिए क्या होता है हिजाब। तो उसके जब लड़की लोग कंटिन्यू करती है स्कूल को, तो उसके एवज में जो हिंदू लड़के हैं, जो हिंदू समुदाय के लड़के हैं, वो भगवा गमछा येलो कलर का जो हिंदू परंपरा में चला आता है, जो बजरंग बली का भी प्रतीक माना जाता है, तो वो पहन के आने लगे। अब मामला गर्म हो गया, क्योंकि भारत का एक परंपरा है कि हिंदू मुस्लिम सदैव होता है। जब कभी भी होता है तो इसका राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है, हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। तो मेरा मकसद कुछ नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना था। देखिए, आप स्कूल किस लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए। और पढ़ाई किसी भी वस्त्र में हो सकता है। आप शिक्षा दो तरीका से लेते हैं। पहला जनरल शिक्षा जो सबके लिए बराबर, दूसरा धर्म की शिक्षा। और धर्म की शिक्षा लेने के लिए अपने अपने समुदाय में, हिंदू में अलग है, सिख में अलग है, मुसलमान में अलग है। शिक्षा ग्रहण करने का तरीका बौद्ध में अलग हो सकता है। वो धर्म की शिक्षा है। तो धर्म की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा अलग होती है। आप जब धर्म की शिक्षा लेने जाते हैं तो वही समुदाय के लोग होते हैं जहां पर आपको वो शिक्षा लेनी होती है। मगर स्कूल एक ऐसा जगह होता है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख हर कोई आता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी मुस्लिम लड़की है या हिंदू लड़का, ये जो भी विवाद अभी है, उन सभी को ये समझना होगा कि आप स्कूल आ रहे हो तो जो ड्रेस कोड सरकार के द्वारा, जो ड्रेस कोड स्कूल के द्वारा बनाया गया है, जो बनाएगा, मान के चलिए हम स्कूल है, हम प्रशासन है, हमने तय कर दिया कि मेरे स्कूल में फुल पैंट और शर्ट पहन कर ही आना है, एक कलर हम बता दिए कि व्हाइट ब्लू चलेगा। अब कोई दूसरा लड़का वो पहन कर आता है तो समझिए क्लास कैसा लगेगा। मान के चलिए हम पढ़ने आए और मेरे क्लास में सब अपना अपना मन का ड्रेस पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे ही स्कूल का लड़का है, दूसरे स्कूल का लड़का है, तब बात और बिगड़ सकती है। तो ड्रेस कोड बनाने का मकसद होता है कि सबको एक तरह से बांध के रखा जाए। तो आप जनरल शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेने आते हैं तो जो ड्रेस कोड है, हालांकि सरकार ने पिछले 5 फरवरी वहां की गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि एक ड्रेस कोड जारी किया। अगर आपको इच्छा है तो वो ड्रेस कोड पहन कर आइए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अब मामला राजनीतिक हो गया तो आगे बढ़ रहा है।
तो सबसे पहले बच्चे समझ जाए कि हमको शिक्षा क्या लेना है। हमको शिक्षा अगर धर्म की लेना है तो आप उस स्कूल में नहीं जाइए जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर जाना ही चाहते हैं तो जैसे आपका हिजाब आपके लिए हक है, उसी तरीका से हिंदू के लिए भगवा गमछा हक है। दोनों को बराबर, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हम धर्म को सर्वोपरि रखकर ही सब कुछ किया जाता है। तो अगर सरकार हिजाब को इजाजत देती है तो भगवा गमछा को भी इजाजत दे। अगर हिजाब को किसी कारण से इजाजत नहीं देती है तो भगवा गमछा भी बंद होना चाहिए, होना ये चाहिए। अगर मेरा स्कूल होता, अगर कोई स्टूडेंट हिजाब पहनकर आती तो अगर हम उसको मना करते तो भगवा गमछा पहनने वालों को भी हम मना करते, और नहीं तो दोनों को नहीं मना करते। ये होता है। सरकार अपने सीमा से चल रही है। सरकार ने ड्रेस कोड जारी किया है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करिए। आप शिक्षा लेने आते हैं, शिक्षा लीजिए। अगर आप धर्म की शिक्षा लेते हैं तो कहीं और जाइए जहां पर धर्म की शिक्षा ली जाती है, या तो वो स्कूल में जाइए। अलग अलग स्कूल धर्मों में अलग अलग चीज हो सकता है, हमको उससे बहस नहीं। स्कूल जनरल होता है, अगर जनरल स्कूल है तो आप जनरल विद्यार्थी की तरह आप धर्म की, और जो भी लड़कियां इसको प्रोटेस्ट, और बहुत सारा हम फेसबुक वगैरह पे हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है कि आपको स्वतंत्रता नहीं है, ये नहीं, वो सब फालतू बात है। कोई कहीं नहीं जाने वाला है, जो भारत में है वो वहीं रहेगा, आप किसी को नहीं हटा सकते। ये हमारा संविधान भी कहता है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। हम जैसे जन्म ले लिए हैं वैसे ही रहेंगे मरते दम तक। हाँ, यह स्वाभाविक है कि जहां जिसकी प्रतिशत ज्यादा होती है वो थोड़ा सा उस समाज में ऊपर रहता है। मान के चलिए हम हैं 10 टीचर्स है, तो स्वाभाविक बात है हम स्टूडेंट से ऊपर होंगे और स्टूडेंट हमसे नीचे होगा, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट बंद होना चाहिए और ये विवाद अब खत्म करिए भाई। राजनीति किसको नहीं दीजिए। चलिए भाई, स्टूडेंट्स थी अपना वो भी इच्छा जाहिर किया, भगवा वाले भी इच्छा जाहिर किए, मुसलमान लड़के भी इच्छा जाहिर की, हिंदू लड़के भी इच्छा जाहिर किए। वो दोनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते और मेरे समझ से ये होना चाहिए दोनों को मना किया जाए कि नहीं, आप किसी भी कपड़ा को नहीं पहन के आइएगा। आप अपना धर्म की शिक्षा अपने घर तक सीमित रखिए, हमारे स्कूल में नहीं। स्कूल आना है तो आपको ये ड्रेस कोड के साथ आना ही है। और सरकार ने उस एरिया के सरकार ने, हालांकि हर गवर्नमेंट अपना अपना ड्रेस कोड, मगर उस एरिया की गवर्नमेंट ने पिछले 5 फरवरी 2022 को ये लागू कर दिया। मगर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो यही मेन विवाद है। विवाद ये है हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो रहा है, उसको बंद होना चाहिए। कोई कहीं नहीं, हम हाथ जोड़कर हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियां और हिंदू लड़के दोनों से बिना निवेदन करते हैं कि आप लोग समझिए, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग देश का भविष्य है। पिछले 2-3 साल से तो हम लोग ऐसे ही बैक चले गए। हम अगर 10 साल बाद की कल्पना करते हैं तो एक बेटर फ्यूचर नहीं है। बच्चों का मानसिक जो स्तर है सोचने का, टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कम रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो स्कूल खुला है, आप लोग रेगुलरली पढ़िए स्कूल में। कहीं से भी राजनीतिक तुल देने की जरूरत नहीं। और जो भी सरकार वहां की लीडर्स ये सब कर रही है वो गलत कर रही है। बच्चों को न भड़काएं, सही शिक्षा दे, सही नॉलेज के साथ अपने बच्चों को मार्गदर्शित करें। हम गार्जियंस को भी ये अपना सलाह देना चाहेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई नेता आपके लिए नहीं मरने आएगा। अगर आपको कुछ होगा तो आप खुद उसके भागी होंगे। तो समझदारी इसी में है कि हर चीज को समझकर कदम लिया जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले समय पर। 5 बजे मेरा क्लास आता है, तो वो क्लास आप लेते रहिए। धर्म का पाठ चल रहा है, वहां पर पढ़िए। बाकी ये हम समझाने के लिए एक वीडियो डाल दिए थे। थैंक यू।